हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी आंसू लिपिक यानी स्टेनोग्राफर के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय मैं एक ऑफिशियल नोटिस के साथ हूं, क्योंकि आज दिनांक 8 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी ने स्टेनोग्राफर से रिलेटेड एक नई नोटिस जारी की है। और इस नोटिस के जरिए जो ऑफिशियल पाठ्यक्रम है, जो ऑफिशियल सलेबस है और जो एग्ज़ाम स्कीम है वो जारी किया गया है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 333 पदों के लिए, क्योंकि शुरू में तो कुछ 277 के आसपास ये पद थे, उसके बाद ये पद जब बढ़े हैं तो बढ़ने के बाद अभी जो वर्तमान स्थिति है पदों की वो 333 है। तो 333 पदों के लिए ये एग्ज़ाम होना है। और ये जो वैकेंसी आई हुई है, एग्ज़ाम डेट के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों, आप परेशान ना हो। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ये नोटिस आई है। तो नोटिस आई है एग्ज़ाम स्कीम और सिलेबस से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं क्या है एग्ज़ाम स्कीम और क्या है इसका सिलेबस जो आयोग ने डिसाइड किया है। हाँ, ये वो पत्र है जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पत्र शासन को भेजा गया वहाँ से विभाग द्वारा जो आता है। ऑफिशियल सिलेबस में मोहर लगी है और ये जो ऑफिशियल सिलेबस है, जो एग्ज़ाम स्कीम है, ये रहा आपके सामने। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चंस होंगे, जैसा कि आपने ऑडिटर के केस में देखा था, जैसा कि आपने विलेज पंचायत ऑफिसर के केस में, ग्राम पंचायत अधिकारी के केस में देखा था जो नया सिलेबस जारी हुआ था, चाहे वो डेंटल हाइजीनिस्ट के केस में आपने देखा हो। हर केस में आप देख रहे हैं कि जो एक पैटर्न पकड़ा है आयोग ने वो पकड़ा है। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है ना। साथ ही साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 1/4 के नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी 4 क्वेश्चन अगर गलत कर दिए तो एक सही क्वेश्चन का अंक कट जाएगा। अब देखते हैं क्या है एग्जाम स्कीम। एग्जाम स्कीम की बात करें तो देखिए जो भाग 1 है, तो भाग 1 में आप देख सकते हैं हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 नंबर के हिंदी से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड सेगमेंट है वो रीजनिंग का सेगमेंट है। समान बुद्धि परीक्षण 15 क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग के, 15 नंबर के। सामान्य जानकारी जनरल नॉलेज की बात करें तो 20 नंबर का जीएस वाला पोर्शन आएगा। और अगर कंप्यूटर की बात करें तो 15 नंबर का कंप्यूटर आएगा, उसमें 15 क्वेश्चन। और यूपी स्पेशल की बात करें तो 20 नंबर उसमें यूपी स्पेशल आएगा। तो जो 20 नंबर यूपी स्पेशल है, 15 नंबर कंप्यूटर है, जो कि हर एग्जाम में कॉमन है, वो तो हाई है। बाकी जो अदर एग्जाम में था उसमें क्या था कि सब्जेक्ट वाइज जो स्पेशल कुछ सब्जेक्ट हैं, विषयगत ज्ञान, तो उसका 65 नंबर वेटेज था। यहाँ पे जो वेटेज दिया गया है वो जो 65 नंबर है उसको डिवाइड कर दिया गया है। 20 नंबर को जीएस में कर दिया गया है सामान्य जानकारी, 15 नंबर को रीजनिंग कर दी गई है और 30 क्वेश्चन आपका हिंदी से रिलेटेड। तो इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे। बहुत इजी सिलेबस है, बस ये है कि कई सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी पड़ेंगी। हालांकि हिंदी, रीजनिंग और जीएस वगैरह ये सब तो आप पढ़ते ही रहते हैं, तो ये बहुत अच्छा आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात आपके लिए नहीं होगी। तैयारी में लग जाइए। निगेटिव मार्किंग भी है तो बहुत ज़्यादा तुक्का भी नहीं मारना है। 100 में आप जितना से ज़्यादा, आपको ये टारगेट करके चलना है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश करनी है, जिससे कि फाइनल मेरिट में भी आप जगह बना पाएँ, ठीक है ना। अब देखिए जो एग्ज़ाम होगा आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। अगर बात करें क्या पाठ्यक्रम है, तो देखिए जैसे हिंदी के बारे में बात करें तो इसमें हिंदी भाषा का ज्ञान तथा उनके समझ एवं लेखन की योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट परीक्षा के स्तर का होगा। अब देखिए अगर हाई स्कूल परीक्षा का स्तर होता है हिंदी का तो ईजी आता, जब इंटरमीडिएट परीक्षा का स्तर है इसका मतलब हिंदी जो है अच्छी पूछी जाएगी। थोड़ी सी हिंदी के लिए आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। सामान्य बुद्धि परीक्षण की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस परीक्षण का उद्देश्य किसी नई परिस्थिति के समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण तथा पहचान करने से संबंधित है। तो जो रीजनिंग में आप सारी चीज़ें पढ़ते हैं वही चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। सामान्य जानकारी में जीएस में अगर बात करें तो यह भाग हमारे चारों ओर के वातावरण से उनकी सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके इस्तेमाल के बारे में योग्यता आंकने के लिए है। तो ये इसमें जीएस वाला पोर्शन आएगा। विशेषकर इसमें देखिए क्या लिखा है, भारत से संबंधित, तो ऐतिहासिक, भौगोलिक तथ्य, इसमें सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इंडिया से रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा, ठीक है।
एवं उन्हें वैज्ञानिक पहलुओं का ज्ञान यानी साइंस के भी कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके अलावा देखें कंप्यूटर तो वही है जो सब में कॉमन देख रहे हैं आप, ठीक है। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर की सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती है, ये सब बेसिक से क्वेश्चन आते रहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, आईटी गैजेट्स क्या होते हैं, उनका अनुप्रयोग किस प्रकार से होगा, या ईमेल आईडी कैसे बनाई जाती है, ईमेल आईडी का प्रयोग क्या किया जाता है, प्रिंटर, टैबलेट, वर्ड प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें। यूपी स्पेशल में भी बात करें तो वही सारी चीज़ें हैं जो पहले आपने देखी थी अदर एग्ज़ाम के सिलेबस में, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं। तो त्यौहार हैं, मेले हैं, नृत्य है, साहित्य है यूपी से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अब देखिए बुक्स की अगर बात करें कि कौन सी बुक्स आप फॉलो करेंगे, क्योंकि आप अक्सर कमेंट बॉक्स में पूछते हैं बुक्स के लिए, तो बुक्स के लिए मैं बार बार आपको बताता हूँ जो बुक्स मैंने ट्राई की है और जो बुक्स मुझे बहुत अच्छी लगी है। मेरे ही नहीं, आप ज़्यादातर लोगों से बात करेंगे तो यही बुक्स आपको रिकमेंड करेंगे। देखिए हिंदी के लिए आप कोई भी समान हिंदी की बुक एक ले सकते हैं, तमाम बुक आती है। देखिए अगर आप आरओ की भी तैयारी कर रहे हैं या कोई और अच्छी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये अच्छी बुक लेंगे, अच्छी बुक पढ़ेंगे तो उससे बाकी एग्जाम भी कवर हो जाएंगे। बाकी अगर केवल इसी एग्जाम को आप फोकस करना चाहते हैं तो जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं डिफरेंट एग्जाम के वो संकलित होते हैं, तो वहाँ से आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, वो भी आप कर सकते हैं। बाकी आप सोच रहे हैं कि मैं हिंदी को इस तरीके से तैयार करूँ कि मेरा कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाए तो छोटे से लेके बड़े तक सारे एग्जाम हो जाएं, तो पृथ्वी नारायण जी की भी एक बुक आती है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की कोई भी आप एक बेसिक सी बुक लेकर के उसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए मैंने कई बार बताया परीक्षा मंथन या अरिहंत की बुक ले सकते हैं। यूपी स्पेशल के लिए घटना चक्र और परीक्षावाणी दोनों बेस्ट है, कोई भी एक आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। यूपी स्पेशल के लिए तो खैर इस चैनल पे को भी अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो यहाँ से भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जीएस के लिए लूसेंट आप सबसे पहले क्लियर करें। लूसेंट एनसीईआरटी से बढ़कर तो कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट है, जीएस का क्षेत्र बहुत विशाल होता है। तो पहले स्टैटिक पार्ट पे कवर करें, तो पहले लूसेंट कवर करें। लूसेंट कवर करने के बाद फिर आप जो बुक पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन इस तरह के एग्जाम के लिए अगर आप पहले लूसेंट कवर कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब देखिए यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप है, आपको पता है सेकेंड स्टेप में क्या है, वो है आपका आंसू लेखन एवं टंकण परीक्षण, टाइपिंग टेस्ट और शॉर्ट हैंड, तो ये आपका होना है। तो इसमें देखिए स्कीम दिया हुआ है कि लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की आंसू लेखन एवं टंकण दक्षता परीक्षण हेतु द्वितीय चरण में आंसू लेखन एवं टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी, और ये क्वालिफाइंग नेचर की होती है, कंप्यूटर लैपटॉप पे होगी, ठीक है ना, कंप्यूटर लैपटॉप पे होगी। केवल ऐसे अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जाएगा जिन्होंने यथास्थिति आंसू लेखन एवं टंकण के लिए जो न्यूनतम गति है वो प्राप्त कर ली है। हिंदी में कितना है 80 शब्द प्रति मिनट, और टाइपिंग में क्या है 25 शब्द प्रति मिनट, ठीक है ना। आंसू एवं टंकण परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। आंसू लेखन में शॉर्ट हैंड में 80 शब्द प्रति मिनट और टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट आपको होना चाहिए हिंदी में, ठीक है ना। ये रहेगा तो ही काम बन पाए। तो पहले रिटन एग्जाम में अच्छा गया, कॉन्फिडेंस आया, तो इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टाइम रहता है, यूपी ट्रिपल एससी में आपको पता है काफ़ी चीज़ें देर से चलती हैं, तो टाइम आपके पास रहता है। सबसे पहले अब आपको फोकस करना है अपने रिटन एग्जाम पर। अब आप ये भी पूछेंगे सर एग्जाम कब तक होगा, तो देखिए एग्जाम अभी तो नहीं होगा, एग्जाम में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि नई एजेंसी गठित की जा रही है। जैसे ही एजेंसी गठित हो जाती है एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कुछ एग्जाम आपसे पहले भी हैं, जैसे ऑडिटर का एग्ज़ाम है, वीपीओ का एग्ज़ाम है, ठीक है ना, कुछ और एग्ज़ाम हैं, उसके बाद आपके भी एग्ज़ाम हैं। जनवरी से पहले तो एग्ज़ाम हो नहीं पाएगा। अब आप ये मान के चलें कि एग्ज़ाम का जो सिलसिला है वो फरवरी से स्टार्ट होगा, या जनवरी के लास्ट से भी आप होप कर सकते हैं, लेकिन फरवरी से ही एग्ज़ाम का सिलसिला स्टार्ट होगा। ईटीओ का भी है, आपका भी है, और भी सारे एग्ज़ाम हैं, तो सारे एक साथ तो फरवरी में नहीं हो पाएंगे। हाँ, एक बार अगर एग्ज़ाम होना स्टार्ट होगा तो फिर कुछ एग्ज़ाम तो निपट ही जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप मान के चले कि आप अपनी तैयारी करें, सिलेबस आपका आ चुका है। एग्ज़ाम डेट के बारे में जैसे ही कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन, कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी तो बिल्कुल आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। अभी आयोग फिलहाल लेखपाल के डीवी में और उसके रिजल्ट में व्यस्त है, तो अभी एग्ज़ाम
तो नहीं हो पाएगा जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि नई एजेंसी भी अभी फाइनलाइज नहीं हो पाई है। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो नई एजेंसी से ही होगा, तो फिलहाल आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी चमत्कार आयोग करता रहता है, कुछ चमत्कार हो जाए तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही एग्जाम डेट से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन, कोई इनपुट आयोग की तरफ से मिलता है तो इसके बारे में जल्दी से जानकारी आपको दी जाएगी। तब तक के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पाठ्यक्रम आपको मिल गया है, डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक